गाइस, दिस इज लाइबा बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आती हैं रोज नई क्रिकेट वीडियोस और उसके अलावा आ रहे हैं मजीद एक्साइटिंग टूर्नामेंट्स। तो सबके लिए मेरे एनालिसिस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लें और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल अकाउंट्स के लिंक्स दिए हुए, सो यू कैन फॉलो मी ऑन एवरी सोशल प्लेटफॉर्म, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, यू विल फाइंड मी एवरीवेयर। और आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए, सो मेक श्योर कि आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। अब सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के बारे में। भाई, एक तो है कि आज संडे था, दूसरा आज दो बड़े थ्रिलर्स हुए पीक टेस्ट क्रिकेट को प्रूव करने वाले, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और दोनों में हुए मैं कहूंगी बड़े अपसेट्स तो नहीं, लेकिन दोनों में ऐसे रिजल्ट्स आए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड एक्चुअली यू कैन सी द हैप्पीनेस ऑन माय फेस कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये जो दो टेस्ट मैचेस थे इनका रिजल्ट हम कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो निकला इनका रिजल्ट वो कुछ और ही था। अब सबसे पहले मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि व्हाट शुड आई एक्चुअली टॉक अबाउट, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बारे में बात कर लेते हैं। भाई मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात करें तो जो टारगेट था फॉर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन टू चेस, दैट वाज 216 जो विंडी बैटर्स ने सेट किया था। लग ऐसा रहा था कि ऑब्वियसली जो दगाबा है, इट्स द फोर्ट्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और हमेशा से जीतते आ रहे हैं। एक बार उनका घमंड तोड़ा था इंडिया ने कुछ साल पहले, और अब एक हिस्ट्री रकम होने वाली थी जो कि हमने सोचा हुआ नहीं था बट हो गई, कर्टेसी ऑफ शमार जोसेफ। उनका नाम बड़ा थोड़ा सा मुझे इधर उधर हो जाता है मेरे मुंह से, बट व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ बॉलर। मैं इनकी स्टोरी थोड़ा सा आगे चल के शेयर करूंगी, बट अभी के लिए जो हम बात करने वाले हैं वो ये है इस मैच के बारे में। एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया की फुल एक्सपीरियंस साइड, उसमें आपके पास पैट कमिंस हैं, उसमें आपके पास स्टीव स्मिथ है, उसमें आपके पास हर वो बड़ा नाम है जो आपने टेस्ट क्रिकेट में आज तक सुना हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया 20 से होते हैं, वैसे वो 20 होते हैं लेकिन अपने घर पे वो और शेयर हो जाते हैं, पीली वर्दी वाले। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली कुछ और ही इनकी आपको साइड देखने को मिलती है और बड़े खतरनाक है। दूसरी तरफ आप देखते हैं वेस्ट इंडीज की टीम। वेस्ट इंडीज की टीम मैं कहूंगी इस तरह की टीम है कि वो बिल्कुल न्यू है, रिवैम्प्ड, बिल्कुल क्लीन, एक नए प्लेयर्स, उसमें फ्रेश यंगस्टर्स हैं जिनको आप देख रहे थे। अब जब ये टारगेट सेट हुआ तो हर किसी के माइंड में यही था कि बड़ा इजी टारगेट है, स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया इसको चेस करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले टेस्ट मैच में दे सील अ वेरी कंफर्टेबल विन। दूसरे टेस्ट मैच में भी देख के यही लग रहा था कि यार सिर्फ 216 रन हैं, आराम से चेज हो जाएंगे। लेकिन फिर आते हैं शमार जोसेफ। क्या इन्होंने स्पेल किया, 7 विकेट्स लेकर सिर्फ और सिर्फ 62 रन दिए और उन्होंने प्रूव किया कि किस टाइप के बॉलर हैं वो। इनकी स्टेटमेंट्स मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत हिस्टोरिक था। 27 ईयर्स बाद वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में टेस्ट मैच हराया है, दैट टू जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन एंड दैट इज शमार जोसेफ। ऑब्वियसली ये टीम एक एफर्ट होती है, लेकिन जो असल में इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है वो सिर्फ एक इंसान ने किया और वो है शमार जोसेफ। मतलब इनका पांव टूटा, इनका जो टो था उसमें इनकी अनईजीनेस थी, बट ही डिडंट लूज होप। इन्होंने कहा कि ही विल बोल एंड ही बोल 10 कंसेक्यूटिव ओवर्स, ठीक है, फुल मेहनत से, फुल जील एंड जेस्ट से, और करते रहे जब तक के इनको वो इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रूज नहीं मिले जो इनका टारगेट था अपनी टीम के लिए लेना। मतलब यार आप देखो इनका पैशन, इनका गेम के लिए पैशन देखो, कंट्री के लिए पैशन देखो। और फिर उन्होंने जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स होती हैं उसमें भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट शेयर की कि इनको लीग क्रिकेट की भी ऑफर हुई बट ही डिनाइड इट, ही रिजेक्टेड इट। और अभी भी उन्होंने कहा कि एक ना एक हर प्लेयर की जिंदगी में, उसे करियर में एक ऐसा टाइम आता है कि जब ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट को कम्पीट करने के लिए आपके पास T20 क्रिकेट होती है। कहा यह जाता है कि पैसे बहुत ज्यादा है, चलो भाई T20 खेल लेते। लेकिन शमार जोसेफ ने आज क्लियर वर्ड्स में कह दिया है कि उनके लिए जो प्रायोरिटी है वो हमेशा टेस्ट क्रिकेट रहेगी और वो हमेशा उसी को खेलेंगे। और ये हकीकत है, ये एक रियलिटी है कि जो नाम आप कमाते हो टेस्ट क्रिकेट खेल के, वो कभी भी लीग क्रिकेट से कमाया नहीं जा सकता। वो T20 में 4 ओवर्स के स्पेल से कभी भी नहीं लग सकती, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी ही अलग है। इसको यार आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया 20 गेम के
कैंगरूज हैं, उनको अपने घर में हराना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये बात वही लोग जानते होंगे जो क्रिकेट को डीपली देखते हैं, जो क्रिकेट को अच्छे खासे अरसे से देखते हैं, उनको पता होगा कि इस फॉर्मेट की इम्पोर्टेंस कितनी है। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त हराना जब वो बिल्कुल गेम के ऊपर हावी हुए में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट बट ओवरऑल फॉर्मेट्स की मैं बात कर रही हूँ। मतलब यार उन्होंने एशेज जीता हुआ है, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन अभी अगर उनकी रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में बात करूँ, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पाकिस्तान को 3 मैच कंसेक्यूटिव जो सीरीज थी वो हराई हुई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता अगेंस्ट इंडिया, उसके अलावा एशेज रिटेन किया। उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर है। उस टाइम पर वेस्ट इंडीज आते हैं, दैट टू विद देयर फुल यंग साइड, और फिर उनको हरा देते हैं। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार, और उसको आप ओवरशैडो कर ही नहीं सकते हो। मतलब शमार जोसेफ ऑब्वियसली ही वाज अ सिक्योरिटी गार्ड, और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। एक बड़ा रिस्की फैक्टर होता है ऑब्वियसली, जो लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, फिर अपना पैशन अचीव करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, जब वो एक अपना ओनली सोर्स ऑफ जो है इनकम जब उसको छोड़ देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की फैक्टर होता है। बट व्हेन यू बिलीव इन योर पैशन, व्हेन यू बिलीव इन योर टैलेंट, तो वो चीज़ आपको डिलीवर करती है, जो कि शमार जोसेफ को हुई। और उनका हैप्पीनेस लेवल देख के साफ जाहिर हो रहा था कि हाउ हैप्पी ही वाज, और क्या उनकी फीलिंग्स थी, ना सिर्फ उनकी बल्कि उनकी पूरी टीम की। उसके अलावा अगर आप बात करें वेस्ट इंडीज के बारे में, तो जरा उसको कवर करते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली वेस्ट इंडीज क्रिकेट के साथ हुआ क्या है। एक्चुअली आई एम ऑल्सो गोना कवर कि कमेंटेटर्स के रिएक्शंस क्या थे, वो बड़ा इमोशनल था। ऑब्वियसली मुझे देख के कुछ हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से आप देखते हो कि आपने डाउनफॉल भी देखा है एक टीम का, और आपने इस टीम को तब भी देखा है जब ये हाइट्स पर थी, और फिर जब आप इसको देखते हो गिरता हुआ, बिखरता हुआ, तब आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। लेकिन इनकी कुछ टेल इस तरह की है कि इन्होंने जो वेस्ट इंडीज हैं, इनको मॉडर्न क्रिकेट का समझा जाता था एक बहुत बड़ा हीरो। ठीक है, मतलब मॉडर्न क्रिकेट के ये फुल बीस्ट थे। इन्होंने 2014 का वर्ल्ड कप जीता, टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ, 2016 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, और फुल मतलब जिसे कहते हैं ना, टी20 में इनको बॉस समझा जाता था। शॉर्टर फॉर्मेट में दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और जिसे कहते हैं ना कि बड़ी डेंजरस साइड हुआ करती थी ये, स्पेशली इन शॉर्टर फॉर्मेट्स। जो कि इनके लेजेंड्स हैं, क्रिस गेल हैं, ठीक है, डैरन सैमी है, ब्रावो है, सैमुअल्स हैं, बहुत और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये जो लेजेंडरी इनके प्लेयर्स हैं, इन्होंने केरन पोलार्ड टू, ये जो थे, ये टी20s में बिल्कुल बीच मोड में होते थे, और इन्होंने ऑब्वियसली 2 टी20 वर्ल्ड कप, जिस तरह से मैंने कहा कि इन्होंने वो भी जीते हुए थे। लेकिन जो लॉन्गर फॉर्मेट है उसमें वेस्ट इंडीज को उतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, या उसमें वेस्ट इंडीज आप कह लें कि ज्यादा उतनी एक्सपर्टीज लेवल पे नहीं थी जितना टी20s में थी। ऑब्वियसली आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे में 15 से 20 साल का ये जो एरा है, इसमें वेस्ट इंडीज का जो लॉन्गर फॉर्मेट का गेम था वो काफी ज्यादा वीक था। एक होता है वीक होना और एक होता है डाउनफॉल। फिर आता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल, और इनका डाउनफॉल ऐसे आता है कि इनकी पूरी टीम के साथ साथ इनकी मैनेजमेंट में एक कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन, एक पूरा हैवॉक बन जाता है। और फिर क्या होता है, फिर वही होता है, इनके जो बड़े बड़े नाम है वो रिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, रिटायर होना शुरू कर देते हैं, और इनकी जो एक पूरी टीम है वो बिखर जाती है। कोई कहाँ लीग खेल रहा है, कोई कहाँ लीग खेल रहा है, और इस तरह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट तबाह होकर रह जाती है। फिर आता है एक ऐसा टाइम जब इन्हें अपना नाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट से विंडीज क्रिकेट में चेंज करना पड़ता है, ताकि वो कोई सोर्स ऑफ लक बन जाए, कोई सोर्स ऑफ फॉर्चून चेंज बन जाए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि इंग्लैंड ने होस्ट किया था, और उसमें उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस जीते। वेस्ट इंडीज की बात कर रही हूँ, 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पे इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस जीते। फिर आता है 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, तो इसमें इन्होंने वो अपनी जो कैंपेन थी 2021 की टी20 वर्ल्ड कप की, वो एक बहुत बुरे नोट पर एंड की। सिर्फ एक इनकी ऑड विक्ट्री थी, दैट टू अगेंस्ट बांग्लादेश। 2022 के वर्ल्ड कप में दे कुडंट इवन मैनेज टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 12 राउंड, और 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था इंडिया में, उसमें तो इन्होंने क्वालिफाई भी नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तक इनका डाउनफॉल इस हद तक बुरा हो चुका था
कि मैंने जो ऑब्वियसली जो क्वालिफायर्स हो रहे थे उसमें मैंने लिटरली जो वेस्ट इंडीज विंडी कमेंटेटर्स थे उनकी आंखों से आंसू निकलता हुए देखे थे, और आपने भी देखे होंगे ऑब्वियसली। ऐसी टीम जिसने सिर्फ 4 साल के स्पैन में 2 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किए हुए, उसका ऐसा डाउनफॉल देख के कोई भी क्रिकेट फैन इमोशनल हो सकता है, और बहुत सारे लोग हुए भी। लेकिन फिर आता है 2024 का साल। 2024 का साल वेस्ट इंडीज के लिए शुरू होता है विद देयर टूर टू ऑस्ट्रेलिया, और ये एक ऐसा टूर था जो कि जिसमें आप बहुत कुछ देख सकते हो। वेस्ट इंडीज उतरता है ऑस्ट्रेलिया में अपने एक क्लीन और रिवैम्प्ड मैनेजमेंट के साथ और फुल फ्रेश स्क्वाड के साथ, जिसमें टैलेंटेड यंग फ्रेश ब्लोक्स थे who were all ready to lock their horns with the unstoppable Aussies। और फिर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया पहले तो अपना जो पहला टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी, पहला टेस्ट मैच तो बड़ा कंफर्टेबली जीत जाता है, लेकिन जो दूसरा टेस्ट मैच है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, उसमें थोड़ी सी फाइट नजर आती है। फाइट तो खैर आपको पहले टेस्ट मैच में भी नजर आई होगी, लेकिन जो दूसरे टेस्ट मैच में कॉन्फिडेंस लेवल था, दैट टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, वो बिल्कुल आप कहते हो ना जैसे अनमैचेबल था। और वही होता है जिसका डर होता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलियन फैंस को। देयर वाज दिस वन गाय who never looked back. There was actually the entire team जिसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। They were all ready for big hunt, और उन्होंने वही किया, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, and finally they win the test match at the Gaba Fortress after a long period of 27 years। और इस तरह से शमार जोसेफ अपना नाम बनाते हैं हिस्ट्री बुक्स में और बताते हैं कि what he is actually capable of, और आगे जाके वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी टीम में कोई 6 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने इस टेस्ट मैच से पहले कभी टेस्ट क्रिकेट खेली ही नहीं थी, ठीक है, बट दे मैनेज टू विन इट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट एक्चुअली हाईलाइट्स द फैक्ट कि जीतने के लिए, लड़ने के लिए आपको हमेशा हमेशा जरूरत होती है फाइट की, स्प्रिट की, जो कि आपकी नजर आती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सपीरियंस हो हर दफा। एक्सपीरियंस काम तब आता है जब आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट भी हो, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपका सिर्फ टैलेंट और आपका पैशन और आपकी फाइटिंग स्पिरिट कैन बी इनफ कि आप ऑपोजिशन को कैसे हैंडल करते हो। और इस स्टोरी में विंडीज ने आपको बता दिया कि अब वो ऑल रेडी हैं आगे करने के लिए, क्या उनका प्लानिंग है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होने वाली है, और क्या उनका माइंडसेट बन चुका है इस एक विन से, क्योंकि ये इवन इतनी बड़ी है कि ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जो डाउनफॉल एरा था वो बिल्कुल खत्म करके साइड पे रख सकती है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत करीब है। और उसके अलावा अभी उनकी वनडे सीरीज भी आ रही है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो मुझे उसमें भी उनकी बड़ी फाइट ऑलरेडी नजर आ रही है। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आज का दिन बहुत मजे का था।